नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल ये कि जिस तरीके से एक बार फिर से 25,000 निफ्टी ने पार किया है और उसके बाद असमंजस की स्थिति, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, क्या इस बार भी उन्हीं स्तरों से गिरावट आएगी या इस बार इस बाधा को पार करेगा बाजार? इस बाधा को अगर पार करता है तो क्या है निफ्टी के लिए अगली रुकावट? आज का दूसरा सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, तीन बड़े जो है पॉजिटिव ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए जो निकल करके आए हैं, खासतौर से मॉनसून पहली बार 16 सालों में हम देख रहे हैं समय से पहले आता हुआ दिखाई दिया है। आरबीआई की तरफ से जिस तरीके से एक बड़ा डिविडेंड सरकार को जाता हुआ दिखाई दिया है, ये तमाम ट्रिगर जो है, और खासतौर से भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था अब जापान की अर्थव्यवस्था को पार कर गई है। ये जो तीन बड़े ट्रिगर हैं, इसके सहारे बाजार कहां तक जा सकता है? और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि अभी पावर शेयरों में, बहुत सारे शेयरों में ब्रेकआउट और तेजी की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, कहां पे खरीदारी की जा सकती है? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार पे नजर डालते हैं। अभी भी 24,974 24,975 का लेवल देखने को मिल रहा है। 120 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स आप देख रहे हैं आधे फीसद की बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी मजबूती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और 1733 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 988 शेयरों में गिरावट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफएमसीजी, मेटल, कैपिटल गुड्स, इनमें अच्छी खरीदारी खासतौर से दिखाई दे रही है और अच्छे मानसून का फायदा एफएमसीजी शेयरों में दिखाई दे रहा है आज की तेजी में। इसके अलावा रियल्टी इंडेक्स में अच्छी बढ़त है, आधे फीसद के आसपास। तेल गैस शेयर 0.25% की मजबूती दिखा रहे हैं। फार्मा हेल्थ केयर इंडेक्स हम देख रहे हैं करीब करीब 0.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, आज के विशेष मेहमान हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस विशेष दिन। एक बार फिर से 25,000 का आंकड़ा निफ्टी ने पार किया है। तीन बड़े ट्रिगर सामने निकल के आए हैं। 16 साल में पहली बार मॉनसून जो है वो समय से पहले पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आरबीआई की तरफ से एक बड़ा डिविडेंड जो है पिछले साल के मुकाबले करीब 27% का इजाफा वहां पर देखने को मिला है। 2.69 लाख करोड़ जो है वो सरकार को दिए जाएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था वो उसने जापान को पछाड़ दिया है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो गई है। ये तीन बड़े ट्रिगर बाजार की क्या रैली को एक्सटेंड कर पाएंगे? आपकी टिप्पणी बाजार पर। क्षमा करिएगा, थोड़ा सा गला खराब है। कोई बात तो नहीं। फिलहाल तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा विपुल जी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मॉनसून, और मॉनसून का इंडिकेशन कहाँ से मिलता है वो देखते हैं तो जो केमिकल के स्टॉक्स थे जिनमें की एक अच्छी खासी रैली बननी शुरू हुई थी, वो दिखा रही थी कि इस बार मॉनसून अच्छा होगा। आरबीआई के एस्टिमेट्स या फिर वेदर डिपार्टमेंट के एस्टिमेट्स को अगर देखें तो जो कैलकुलेशन है वो उसी हिसाब से देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर अभी निफ्टी फिलहाल तो तेजी के दौर में है ही है, चूंकि एक्सपायरी अब थर्सडे को होगी। और उससे पहले अगर यहाँ पे मोमेंटम देखें तो थोड़ा सा निफ्टी 25,250 के आसपास तक का ऊपर का लेवल दिखा सकती है। और लोअर साइड पे देखें तो कहीं ना कहीं से अब 24,800 और 850 एक सपोर्ट की तरीके से नजर आएंगे जी, चलिए, तो ये बात बाजार की रही। बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, तब तक आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए सर। मौजे आपको याद करने वाले इतने लोग हैं, हिचकी आना लाजमी भी है आपके लिए, तो ठीक है, इतना तो बनता है। तो जो है, चलिए एक एक करके सवाल दर्शकों के लेकर के आते हैं। और पहला प्रश्न जो आया है वो गब्बर इज बैक के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। बड़ी तूफानी आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है। आइडिया फोर्स पे सवाल है सर इनका। 64 शेयर ले रखे हैं 543 के भाव पर, काफी अच्छे चले हैं डिफेंस के शेयर। क्या अब सबको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी इन लेवल्स पे? क्या इनके लिए सलाह रहेगी? आइडिया फोर्स आज 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज का इंटरडे हाई आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 530 का है, अभी 519 520 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो सर, पहली टिप्पणी आइडिया फोर्स पे अभी क्या करना चाहिए? 543 पे लिए हैं। और दूसरा, ये जो हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो आपको कैसे लग रही सर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और डे बाय डे आप एक स्टेप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और अपने कॉम्पिटिटर को भी आप नाकू चने चबवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी है। और बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ये ग्राफिकल थोड़ा क्लियर यहाँ पर इंडिकेट करता है, थोड़ा चार्ट और इजी वे में आपको समझ में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत 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 इम्प्रूवमेंट आप अब हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को ये चीजें अब धीरे धीरे जो है वो समझ में आने लगी। फिलहाल देखिए, लेवल्स की बात करें तो 500 के आसपास के एक सपोर्ट देखने को मिलेगा।
तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना हो तो अच्छा था, लेकिन 543 पे बाय किया है तो देखिए हाई पे बाय करने की कोशिश मत किया करिए, थोड़ा रुका करिए। हमेशा लेवल्स देते हैं पर आप लोग सुनते नहीं है, ऊपर नीचे करते रहते हैं और कहीं गलत जगह पे एंट्री कर लेते हैं। और गलत जगह की एंट्री, आपको मैं बताऊं कि मार्केट तो हम भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से राय मिलती है, कहीं टेलीग्राम में, कहीं किसी चैनल पे, कहीं किसी जगह पे, तो फिर फंस जाते हैं। फिर उसके बाद सलूशन ढूंढने के लिए सबको फोन करिए, सबके पास जाइए, किसी यूट्यूब पे लिख रहे होते हैं, कभी ट्वीट कर रहे होते हैं, चैनल सुनता नहीं है, कोई जवाब देता नहीं है, परेशान होते हैं। तो ऐसी चीजें ट्रेड करने से बचिए। फिलहाल अभी होल्ड कर लीजिए 500 के स्टॉप लॉस से। टारगेट देखते हैं, अगर थोड़ा सा पुल बैक करेगा, एवरेज आएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी होल्ड करके रखिए। अभी होल्ड करके रखिए सर, ये सलाह आपके लिए फिलहाल के लिए निकल करके यहाँ पर आ रही है, तो इस राय पे जो है आप लोग अमल कीजिए। और दूसरा, आपने जो जिक्र किया कंपटीशन और कॉम्पिटिटर का, आप जैसे अगर एक्सपर्ट साथ में हो तो फिर कंपटीशन की चिंता कौन करता है सर। तो आपका जब तक ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए, तो बाकी कोई चिंता है नहीं। चलिए इस नहीं बीच नहीं विपुल जी, हाँ, देखिए हम तो मैच खेलते हैं तो एक तरफा ही खेलते हैं, हम दो तरफा मैच खेलते नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब खेलो तो फिर आप राजा की तरह ही खेलो, और जब प्रजा साथ दे रही हो तो फिर राजे का कॉन्फिडेंस आपका डबल हो जाता है। जैसे देखिए आपके चेहरे की चमक, मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा सुस्त या थोड़ा सा थका हुआ सा इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं हाई फीवर से जूझ रहा था, और बड़ा डर लग रहा था कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंडे का मैं शो के लिए ये कह पाऊं कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फ्राइडे को एक शो मैंने किया था, उस पे एक दर्शक थे, उन्होंने बोला हम्म, कि सर मेरे पास जंगल का शहद है, मैं आपको भेज देता हूँ ओह और आप उसको खाइए, ठीक हो जाएगा और आपको एक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हम्म, आपका देखिए, आपकी सिर्फ इस प्यार और मोहब्बत और इस हवा से ही जो है वो तबीयत थोड़ी ठीक होगी। थोड़ा गला खराब जरूर है, थोड़ी सी खांसी आ रही है, लेकिन बट परफेक्ट है। वेदर चेंज हुआ है सर, बारिश होगी, कभी ठंडा होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम कई स्टूडियो वगैरह जाते हैं तो अचानक से एसी से निकल के एकदम हम्म, गर्मी में जाते हैं, तो इस वजह से ये चीजें हो जाती है। बट आपका प्यार बना रहेगा, हम लोग शो करते रहेंगे, और खेलते तो हम मैच एक तरफा ही हैं, सीधे ऑल आउट करते हैं सामने वाली टीम को। नहीं नहीं सर, ये तो आपका स्वभाव जानते हैं। और उम्मीद करते हैं जल्द आपका स्वास्थ्य पूरी तरह फिट रहे। बदलते मौसम, बिल्कुल सही बात है, बहुत लोग थोड़ा सा इसके असर जो है पड़ रहा है यहाँ पर, तो मौसम का थोड़ा सा ख्याल रखिए आप भी। गर्म पानी के साथ जो है, गर्म पानी के साथ अब जो लेना चाहे आप ले सकते हैं। जंगल का शहद भी है, बहुत सारे विकल्प दूसरे भी है, तो गले का ध्यान रखिए अपने। जी, आजकल रेडिको खेतान और दूसरे स्टॉक्स जो है वो कुछ खास अट्रैक्ट हो नहीं रहे हैं, थोड़ा सा गिरावट के ट्रेंड में है, शायद उनमें कुछ खास अट्रैक्शन दिखाई नहीं दे अब रहा। आप लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा सर। थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हो सकता है बाइंग लोअर लेवल से आनी शुरू हो जाए। तो मौसम अच्छा हो रहा है, देखते हैं, हो सकता है बाइंग यहाँ पर आनी शुरू हो जाए। संत कुमार यादव जी, संत राज यादव जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर एंड रवि सर, जीएमआर एयरपोर्ट लेकर के बैठे हुए हैं सर 93 पे। और कह रहे हैं कि 6 महीने का इनका नजरिया है कि 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं जीएमआर एयरपोर्ट को। बहुत जो है मतलब परेशान थोड़ा सा हो गए लोग। अभी इन्होंने 93 पे लिया हुआ है, 85, 86, 88, 90 के पास जाकर के फिर वापस बहुत परेशान लोग हो गए, थक भी गए। खबरें पॉजिटिव आती रहती हैं लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। आज यहाँ पर जीएमआर पे एक रिपोर्ट भी आई थी, जेफरीज की, आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने 100 रुपए के टारगेट दिए हैं। आप क्या सलाह देंगे सर जीएमआर एयरपोर्ट पे? इन्होंने 93 पे ले रखे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप विपुल जी का शो देखते हैं तो विपुल जी को प्लीज फॉलो किया करिए। और सर विपुल जी, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि देखिए अभी ये कुछ महीने पहले 72 रुपए का था, उसके बाद ये 80 रुपीज का रहा। हर जगह पे बाय की रिकमेंडेशन दी थी कि 100 रुपए तक तरफ आ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शेयर 100 रुपए आए तभी आपको प्रॉफिट आए, या आपके बाय प्राइस पे आए तभी आपको प्रॉफिट आए। तो कोशिश करा करिए राइट टाइम पर एवरेज करने की। अब होता क्या है, लोग के अंदर पेशेंस नहीं होता। दो चीजें होती हैं, या तो वो खरीदते ही 2 रुपए नीचे आया पूरा भर लेते हैं और एवरेज समझते हैं कर लिया। ऐसा नहीं करिए। एवरेज करने के लिए जरूर किसी से राय लीजिए, दोबारा जरूर पूछिए। अब जैसे इस समय 86 चल रहा है, एवरेज का टाइम नहीं है। हम्म 85, 84, 82 ये लेवल्स अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इन लेवल्स को, अगर मुझे सपोज करिए कि मेरे पास 100 क्वांटिटी थी और मुझे 100 और बाय करना है, तो पहला लेवल होगा
जहां पे मैं 50 क्वांटिटी 85 पे लगाऊंगा और 50 क्वांटिटी 82 पे लगाऊंगा। मेरा मैथ एकदम क्लियर रहेगा और जब भी ये वापस रिवर्ट करके 87 आ जाएगा, मेरा अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी और जो 93 का एवरेज है वो भी घट करके आपका 90 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो आपको लॉस रिकवर करने की स्ट्रैटेजीज को भी अप्लाई करना चाहिए और इस हिसाब से आप एवरेज करिए। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। आप फंसे हुए हैं जरूर, लेकिन बट स्टॉक इतना बुरा नहीं है कि आपको फंसाकर सीधे आपको पटक दे। ऐसा कुछ करेगा नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रैटेजी जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, नहीं तो विपुल जी की आवाज इतनी दमदार है, वो गुर्राते भी बहुत तेज है। नहीं नहीं, हाँ तो बिल्कुल राय तो जो है बिल्कुल, जो इतनी मेहनत से पूरा समय दे करके तबीयत खराब में भी जो है रवि जी आ रहे हैं, तो इसी वजह से आ रहे हैं कि ताकि आप लोगों को नुकसान कम हो। और तो आप लोग इसमें लापरवाही मत क्या कीजिए, जो कहा जाए एटलीस्ट उसे फॉलो करेंगे तो कम से कम नुकसान होगा आप लोगों का। कॉन्कोर हिंदी हमारे एक दर्शक है, इसके नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हैं आप, मैं एक वीक से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अभी ले लेते हैं मैम। और नाम आपने नहीं भेजा है, कॉन्कोर हिंदी के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। साइन डीएलएम के ऊपर सवाल है, 491 के भाव पर 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। आईटी की कंपनी अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है वो 472 के आसपास चल रहा है और इन्होंने खरीदा हुआ है 491 पे। 20 रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पर इनको। तो क्या करें सर, बीच में एक रैली यहाँ पर रही थी, करीब 2-4-5 दिन पहले की बात है शायद, तो एक अच्छा मोमेंटम एक बना था, लेकिन फिलहाल के लिए लॉस में है। आपकी टिप्पणी क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? देखिए इस समय बिल्कुल सही आपने विपुल जी कहा और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपने गलत एंट्री कर ली है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा। 472 चल रहा है, 455 या 400 मैक्सिमम, चलिए ठीक है 458 का एक रिस्क लेते हैं। अगर उसके नीचे जाता है तो ट्रेड को एग्जिट करेंगे, नहीं तो अभी फिलहाल होल्ड करते हैं और 1-2 वीक में एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। नहीं होगा तो चिंता मत करिए, इस जगह पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। यहां पर नहीं तो कहीं और किसी स्टॉक पे चढ़ेंगे, लॉस को रिकवर करेंगे, प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को चमकाएंगे। तो वो एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल 458 के स्टॉप लॉस से होल्ड। होल्ड, ये सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इतनी तबीयत खराब में रवि जी आए हैं, संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहिए और कम से कम रवि सर की जो मेहनत है उसको सफल बनाइए। और 600 के आसपास दर्शक हमारे साथ हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेदन है कि वो लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस कार्यक्रम के लिंक को अवश्य लगाएं, ताकि जो है और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सके। इस बीच अगले दर्शक बबीता जी हैं, टाटा पावर पे राय जानना चाह रही हैं, जो कि इन्होंने 403 पे ले रखा है। सर डिफेंस चल गया, रेलवे में बीच में रैली आ गई, अब क्या पावर का नंबर आ रहा है? बहुत कुछ एक शेयरों पे जो है हमने देखा कि ब्रेकआउट भी अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी टाटा पावर में क्या करना चाहिए? 401 402 के आसपास चल रहा है, 403 पे ही इन्होंने लिया हुआ है। क्या अब बने रहे अभी आपकी, और फ्रेश बाई के लिए क्या सलाह रहेगी टाटा पावर में? देखिए बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा। जब तक आप पेशेंस आपका लूज नहीं होता था तब तक ये स्टॉक चलेगा नहीं। जैसे ही आप पेशेंस लूज करोगे और आप इस एग्जिट करोगे, स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि स्टॉक देखा जाए तो 370 रुपए से 400 रुपए तक आ चुका है और अभी भी क्षमता रखता है 440 रुपए तक की। तो फ्रेश एंट्री हो या फिर लॉन्ग टर्म एंट्री हो, इसके हिसाब से ये स्टॉक बनता है, होल्ड करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिए। और टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, तीनों पे आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम दीजिए, धीरे धीरे करके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, तो धैर्य बनाने की आवश्यकता है, बने रहिए और यहाँ पर अच्छे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और से बातचीत कर लेते हैं मनोज जी को। नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार रवि सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर सवाई माधोपुर राजस्थान से। वाह, बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं सर। क्या करते हैं वहां पर? सर मेरा गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है, चलिए बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास हुडको है, 400 क्वांटिटी है, 315 के रेट पे काफी ऊपर लिया हुआ है। अब उनको क्या करो, एवरेज करो, क्या करो? हाँ, ये समस्या तो है। आज चला भी काफी अच्छा है, आज अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 4% तेज है, लेकिन आपकी खरीद काफी ऊपर की है यहाँ पर। आज हुडको पे और भी बहुत लोगों ने सवाल किए थे, अब अभी तो चूंकि नाम गुजर गए हैं, लेकिन जो है काफी सारे सवाल आज हुडको को लेकर के आ रहे हैं। सर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है हुडको के अंदर,
लेकिन सर इनकी खरीद काफी ऊपर की है, 315 की। और कितना इंतजार करना पड़ेगा हुडको पे इनको, क्या सलाह रहेगी अभी? देखिए, इंतजार तो करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे, पहला। दूसरा, इतना ज्यादा कुछ खास घबराने की जरूरत नहीं है। आज अच्छा खासा निकला है, 225 के ऊपर निकलते ही 240 की सीरीज में पहुंचा है। अगर ये 240 के ऊपर 4-5 दिन तक सस्टेन कर जाता है तो 270 और 280 की सीरीज और 300 का लेवल तब अचीव करता हुआ नजर आएगा। बस आप सर राइट जगह पे एवरेज जरूर करिएगा। 240 के ऊपर क्लोज करता है तो थोड़ा खरीदने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो वेट एंड वॉच, आपके लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। ठीक, ये सलाह निकल के आ रही है। और सर ये हमारे दर्शक है सक्सेस उत्पल दास जी है असम से, वो भी ये कह रहे हैं कि 250 के भाव पे उनकी खरीद है। कह रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म का व्यू है, लेकिन एवरेज कब करें? एवरेज करना चाह रहे हैं, तो जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या लेवल सही रहेंगे सर? 240 के ऊपर मैं कह रहा हूं, इस समय 237 चल रहा है। क्लोजिंग जरूर देखिए, 240 के आसपास क्लोज करेगा तो यहां से नया निकलेगा, नहीं तो थोड़ा सा टॉप आउट हो सकता है। टॉप का मतलब है, इससे पहले भी आपने देखा होगा 19 मई को इसने हाई बनाया था लगभग 239 रुपए का, और फिर गिर गया था और वापस से गिर के 220 तक आ गया था। तो उस ट्रेंड को वापस रिवर्ट कर सकता है, लेकिन 240 के ऊपर क्लोज करेगा तो ये सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। दूर होने का मतलब है कि आप फिर वापस एवरेज कर सकते हैं। और वैसे भी स्टॉक अच्छा है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। और जहां तक चाहे सवाई माधोपुर हो चाहे असम हो, स्टॉक एक जैसा ही मूव करेगा। आप लोग बस स्ट्रेटजी अप्लाई करिए। तो स्ट्रेटजी सेम रखिए, सवाई माधोपुर हो या असम हो, स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए। हमारे प्राइम मेंबर है राजेश मिहिर जी, कह रहे हैं कि सर आरईसी लिमिटेड में क्या करें, होल्ड करूं या लॉस बुक कर लूं? 480 के भाव पर हैं मेरे पास, 200 शेयर हैं। ये सर ये दोनों जो भाई हैं आरईसी और पीएफसी, इन्होंने भी सुस्ती दिखाई है। थोड़ी बहुत अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आज 1.25% ऊपर है पीएफसी भी, आरईसी भी हम देख रहे हैं कि जो है मजबूती दिखा रहा है, 406 407 के आसपास 1% की तेजी है। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? इन्होंने खरीदा हुआ है 480 पे, तो थोड़ा सा ऊपर की खरीद है इनकी। 200 शेयर है इनके पास, राजेश जी के पास। देखिए, इन्होंने 480 पे खरीदा है, इस समय 406 रुपए चल रहा है आरईसी। पीएफसी को भी देखते हैं। एक तो पहली बात है, मैं आपको बताऊं विपुल जी, आप भी ना 4-5 लोगों को बिठा लीजिए और उनसे फिर मैं कहा करूं कि इसको बाय कर लेते हैं तो रॉकेट हो जाएगा। फिर हे करेंगे सारे लोग और फिर उसको बाय कर लेंगे, और फिर उसके बाद उड़ता हुआ तीर जो है वो इनके जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा लोगों को, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड जो है ना अब वो बेकार हो गया है सर। बहुत तेज फास्ट जनता हो गई है। समझदार बनिए, फालतू के ऊपर नीचे के लेवल पे ऐसे गलत जगह पे एंट्री मत करिए। उड़ता तीर पकड़ने के बाद गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, और जब 480 हो तो प्रॉफिट बुक करने का है। 500 का लेवल आ जाएगा, आ जाने दीजिए, वो प्रॉफिट बुक करने का लेवल है, बाय करने का लेवल नहीं है। पीएफसी की बात करें, 411 चल रहा है, थोड़ा बढ़ जाएगा, 440 रुपए तक आ जाएगा। अब 440 आ जाएगा तो वहां खरीद लीजिएगा, कोई ना कोई आपको राय दे रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आप लेवल्स को फॉलो करें। फिलहाल अभी के हिसाब से होल्ड जरूर कर लीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छा सौदा नहीं है, और थोड़ा दिन में जरूर रीचेक लीजिएगा, क्योंकि 380 के आसपास के भाव आएंगे तो शायद एवरेज करना बनेगा। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है, इसका आप लोगों को रखना है क्या ध्यान। इस बीच 800 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए, हम लोगों के हौसले को भी बढ़ाते रहिए। और इस बीच प्रिया जी हैं, प्रिया जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून सर, आईआरबी इंफ्रा 65 रुपए पे इन्होंने 2000 शेयर लेकर के रखे हुए हैं। कह रहे हैं होल्ड करें या सेल करूं, और कौन सा शेयर ले लूं अगर इसको सेल करूं तो, जिससे इसका लॉस रिकवर हो जाए। आईआरबी इंफ्रा एक और स्टोरी ऐसी है जहां पर शेयर बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है, पर क्या इसका नंबर भी अब आ सकता है सर? क्या सलाह रहेगी आपकी आईआरबी इंफ्रा पे? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लोगों ने खरीदा, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे, अभी क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? क्या वेट करें, निकल जाएं, और लॉस अगर बुक करें तो कह रही है कहाँ फिर रिकवरी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि मैडम थोड़ा सा लंबा समय दीजिए, यहाँ पर लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। आपने 65 पे खरीदा है, 50 चल रहा है, 48 और 50 एक ऐसे लेवल हैं जहां पर आप एवरेज कर सकती हैं, और इस स्टॉक पे एग्जिट मत करिए। ये आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा, आपको लॉस नहीं लेने देगा, क्योंकि इसका लोवेस्ट जो लेवल है वो है 42-40
42 कह रहा हूँ, 45 ही मान लीजिए या 48 इमीडिएट बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गलत डिसीजन होगा एग्जिट करके किसी दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करना 50 रुपए की तरफ। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करिए, और 48 के आसपास आता है, 48 और 50 के बीच में यहां भी खरीदना चाहें तो थोड़ा खरीद सकते हैं, कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही। चलिए, तो ये बात जो है आरबी इंफ्रा पर निकल के आ रही है। एक शेयर जो है और लेकर के आते हैं, जिसपे कि हमारे एक दर्शक काफी देर से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो है IFCI। सत्यजीत महापात्रा जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी, प्लीज सजेस्ट ऑन IFCI। इन्होंने 64 रुपए पे लिया हुआ है सर IFCI का शेयर, 6 रुपए लॉस पे हैं, 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं, और क्वांटिटी ठीक ठाक है इनके पास। 7400 शेयर इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं IFCI के। तो 6 रुपए के लॉस पे आज क्या शानदार मूव है, और गूगल के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी ये शामिल था। 58 रुपए के आसपास पिछले एक महीने में 31-32% की रैली आ चुकी है, लेकिन फिर भी इनका लॉस कवर नहीं हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल, देखिए विपुल जी, आपने एकदम ये कहें कि मौके पे चौके वाला स्टॉक उठाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन जिन के पास है वो लोग यहाँ पर अगर नीचे के लेवल 30, 32, 35, 45, 50 जो लेवल बोल रहा हूं सुनते चलिए, यहां पर खरीदा है तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। 60 रुपए या फिर मैक्सिमम 62 रुपए पे आके थक जाएगा। 6 रुपए का आपका लॉस है, 62 रुपए पे आता है तो राय जरूर दोबारा पूछिएगा, नहीं तो फिसल जाएगा, और फिसल के वापस से 45-44 के आसपास तक आ जाएगा। तो फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक करिए, और जो ट्रेंड बताया, जो रेट बताए, उनको यहाँ पर ध्यान जरूर रखिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर है, निकल करके आ रही है। और जरा सर, जैसा भी हमने दर्शकों से कहा कि एक राय तो आपकी बनती है, क्योंकि पावर पे हमने आपके साथ बहुत सारे शेयरों पे बहुत सारी डिस्कशन किए हैं। सुजलॉन पे अब क्या करें, बहुत पहले भी मुझे लगता है लास्ट टाइम बात हुई थी, ये इसने सर ये 62 के ऊपर तो क्रॉस कर गया है। 29 तारीख को रिजल्ट भी हैं, और जब जब इसके रिजल्ट आते हैं हमने देखा है, मतलब पिछले क्वार्टर्स में 1-2 क्वार्टर से, फिर ये 1-2 दिन अपर सर्किट पे रहता है। अब की क्या उम्मीदें लग रही हैं, और ये 64 के आसपास का लेवल, ये क्या कोई कॉन्फिडेंस दे रहा है, कहां तक जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर हर लेवल पे 70-75 से लेकर के जो 85 के आसपास का इसने हाई बनाया था, उसके इर्द गिर्द काफी लोग फंसे हुए हैं। क्या सलाह रहेगी आपको, जो फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, लास्ट जो वेडनेसडे था उस दिन आपने डिस्कशन किया था, और मैंने कहा था अब जो चाल है वो 65 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। तो 1 रुपए बचा हुआ है, 65 रुपए का हाथ मेरे ख्याल से शायद हाई भी इसने बना ही दिया है, 65 रुपए 94 पैसे का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो फेस कर रहा है, लेकिन अभी जो दौड़ है और जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो 68 से 72 रुपीज तक इसको ले जा सकता है। फ्रेश बाय अगर करना चाहते हैं तो 60 का स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन 68 और 72 ये लेवल्स, देखिए लेवल्स ही आपके फ्रेंड है, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। चल रहा है तो चलाइए, नहीं चलता तो मत चलिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि अब वही लोग बाय करें जिन्होंने नीचे कभी खरीदा ही नहीं है। अगर आपने नीचे खरीदा है तो उनके लिए लेवल नहीं है, लेकिन मोमेंट्री ट्रेड वाले ही सिर्फ रिजल्ट का या फिर ये जो ट्रेंड है उसका फायदा उठाएं। फिलहाल करंट लेवल पर एक बार को पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बनता है। जिन्होंने 52, 53, 54, 55 पे खरीदा है उनको यहाँ पर मेरे हिसाब से 50% पोजीशन जरूर क्विट करनी चाहिए। ठीक, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है, जो है कि जिनके पास है, आप लोग पार्शियल प्रॉफिट जो है जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है, वो कहें तो दोबारा जो है वक्त हो गया है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर को नमस्कार। वितु राय जी कह रहे हैं कि सर बाजार में दोबारा एंट्री करने का वक्त आ गया है क्या? आप लोगों की सलाह पर मैं बाजार से पूरी तरह निकल गया था, तो क्या सर दोबारा एंट्री करने का वक्त आ गया है? क्या सलाह रहेगी? ये अभी इन्होंने कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल नहीं है, इन जनरल सवाल में क्या अब बाजार में एंट्री कर सकते हैं क्या फिर से? देखिए, एंट्री तो बनती है, स्टॉक स्पेसिफिक एंट्री बनती है, लेकिन अभी मैं आपसे कहूंगा कि इस हफ्ते अभी आप और दूरी बनाकर रखें, अगले हफ्ते से एंट्री करें तो ज्यादा अच्छा है। जस्ट अभी रिसेंट अगर आप मार्केट से प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा डिप का इंतजार कर सकते हैं। अपर बैंड पे 25,250 का रेजिस्टेंस लग रहा है, उन लेवल्स पे के बाद मार्केट थोड़ा सा डर जाएगा। तो जब डरेगा तो फिर गिरेगा, जब गिरेगा तो फिर उठाएंगे। 1027 ये इस समय दर्शकों का नंबर है जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये सब दर्शकों का आपके प्रति प्रेम है कि जो दर्शक लगातार आपको जो है पसंद कर रहे हैं। तो
तो ऐसे ही आप लोग संख्या बल को 2 गुना 3 गुना करते रहिए, और हम लगातार इस प्रयास में हैं कि कैसे आप तक सही सटीक जानकारी के साथ साथ उसको और कितना प्रेजेंटेबल बना सकें। तो इस पर लगातार हमारा प्रयास है, और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे चैनल के बारे में जरूर हमको बताते रहें। चलिए सर, एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे 3-4 सवाल हैं। एक बबीता जी का था, किस भाव पे लिया, अब तो मिस हो गया। रुचि जी का भी सवाल है, 221 पे इन्होंने लिया हुआ है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब क्या सर इन लोगों की रफ्तार अब धीमी पड़ गई सर? काफी चले भी, खैर अब तो पड़नी भी चाहिए थी। 200 के आसपास चल रहा है अभी। क्या सलाह रहेगी सर? इन्होंने 221 पे लेके रखा हुआ शिपिंग कॉर्पोरेशन, वेट करें निकल जाए? देखिए, आपने अभी कहा था गीता जी का या बबीता जी का निकल गया था। देखिए, गीता बबीता जी को ज्यादा नाराज मत करिए, नहीं तो फिर नहीं आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो मतलब मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ, लेकिन होता है कई बार फ्लो इतना रहता है कि मतलब जब तक आप सोचे तब तक ढूंढते रहिए, फिर इतनी तेजी से जो है सवाल ऊपर नीचे हो रहे हैं। जी सर, लेकिन उनका नाम मैंने ले लिया क्योंकि सवाल मैंने देख लिया था, लेकिन नंबर भूल गए किस भाव पे उन्होंने लिया हुआ था। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। 200 पे जिन लोगों ने नीचे लेवल पे ले रखा है, जैसे मैंने, अगर आपको याद हो तो 175 लेवल पे इसकी एंट्री काफी बार देने की कोशिश करी थी, और अगर आपने वहां पर एवरेज भी किया हो तो आपका 220 का भी एवरेज जो है वो मेरे ख्याल से शायद 195 तक पहुंच जाता है, या 200 तक पहुंच जाता, तब भी आप निकल सकती थी। लेकिन बट एनीवे 220 पे है, थोड़ा सा करेक्शन होगा। 180 के आसपास वापस से एंट्री बनती है, नहीं होता है करेक्शन तो शायद मेरे ख्याल से 192 के नीचे एक बार को जाने के बाद थोड़ा सा डायरेक्शन डाउन आएगा। तब तक अभी रिस्क नहीं है, तो होल्ड करके रखिए, और यहाँ पर 192 का एक लेवल देखते रहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो ही चिंता करने की बात है, नहीं तो चिंता करने की बात नहीं है। और दोबारा 220 अगर आता है तो एग्जिट करिएगा, बुक करिएगा, क्योंकि वो लेवल बाय के लेवल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब जरा सनी कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे अगले दर्शक। सनी जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं यूपी बलिया का हूँ सर। एक्चुअली मैं आर्मी में हूँ और मैं यहाँ इस समय JNK में पोस्टेड हूँ। कहाँ पे? JNK में पोस्टेड है? जी सर, जी सर। अच्छा, नहीं सर, पहले तो आपको सल्यूट, आपकी मेहनत को सल्यूट। और अभी हम लोगों ने आप लोगों का पराक्रम कुछ दिन पहले देखा, और वाकई में पूरा देश जो है आप लोगों का अभिनंदन कर रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने मुंहतोड़ जवाब जो है सीमा पर लोगों को दिया है, दुश्मनों को, निश्चित रूप से हम लोग इसी निश्चिंतता के साथ यहाँ कार्यक्रम कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग वहां पर मौजूद हैं। बलिया छोड़ करके आप जम्मू कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए सर, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरे पास एक्साइड के 377 के प्राइस पे 500 शेयर है सर। 500? और मेरा नजरिया 1 साल का है सर। 1 साल का है, ठीक है। और चलिए ठीक है सर। अभी सर वहां पे स्थिति क्या है? शांति बनी हुई है बॉर्डर पे? सर अभी शांति बनी हुई है सर, शांति एकदम है। ठीक, यही स्थिति रहे, आप लोग सुरक्षित रहें, यही कामना है। 377 पे लिया हुआ है, 384 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 1 साल का व्यू है सर। इसके अलावा हमारे एक और दर्शक भी हैं, मिंटू शील जी, जिन्होंने की एक्साइड इंडस्ट्रीज पे 372 पे बाय किया हुआ है। तो उनका भी एक्साइड पे ही सवाल था, कह रहे हैं कब एवरेज करें। इन दोनों लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी? वो असम से हैं, ये जम्मू कश्मीर में है इस समय। जो है सर, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, या फिर जम्मू हो और असम हो, तो सबसे एंड सीन है, लेकिन बट अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है अभी होल्ड करने की राय, और जो इनका टारगेट है बहुत बहुत क्लियरिटी के साथ इन्होंने बताया कि मुझे 1 साल अभी होल्ड करना है। मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करिए। 550 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। और सर, आप लोग जब भी फ्री होते हैं तो जरूर आप भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ में हमारे इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। आप बॉर्डर पे मेहनत करते हैं, हम आपके फाइनेंशियल पे मेहनत करते हैं कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। और मुझे बड़ी खुशी होती है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि एक कर्नल साहब हैं, रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेज दिया और लगभग 250 स्टॉक है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आर्मी में रहे हैं। तो सब कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो सुन करके स्टॉक्स को बाय करते रहते हैं, और वो इस तरीके से ट्रैप फंस जाते हैं। तो हमेशा बास्केट को बहुत सीमित रखिए, कम रखिए। जितने स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को एवरेज भी करिए, उन्हीं स्टॉक्स में निकलिए, उन्हीं स्टॉक को फिर खरीदिए। लेकिन
ऐसा नहीं है कि 5,000 स्टॉक लिस्टेड है तो आपने कहा 4,000 पूरे ले लें तो शायद मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। आप बिलीव करिएगा, ये स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊं आज आपके माध्यम से। आप 200 स्टॉक की स्ट्रेटजी बना लीजिए, आप 200 स्टॉक बाय कर लीजिए, आपको तब भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन 200 में से हो सकता है 180 स्टॉक चल रहे हो, लेकिन सिर्फ 20 स्टॉक इतना गिरे होंगे कि वो आपके 180 स्टॉक का प्रॉफिट खा जाएंगे। तो ये बिल्कुल समझदारी नहीं होती। और अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, आप देखते हैं तो कुछ सुलझे हुए सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है फिलहाल एक्साइड तो होल्ड करिए ही करिए, लेकिन जो बताया तरीका बताया उसको जरूर फॉलो करिए। बिल्कुल, तो ये आप लोगों के लिए सलाह है। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और इस दौरान 1100 से ज्यादा दर्शक हमें लाइव हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही संख्या बल पे आप लोग इजाफा बढ़त जो है वो बनाए रखिए। असगर अंसारी साहब कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर असगर अंसारी बक्सर बिहार से हैं, आप दोनों महारथियों को प्रणाम करता हूं और मैं नियमित रूप से आपके प्रोग्राम का श्रोता हूं, तथा मुझे जानकारी चाहिए कि क्या मैं मौजूदा स्टील पर टाटा स्टील खरीद सकता हूं क्या। तो एक इनका सवाल टाटा स्टील पर है, और एक सवाल हमारे एक दर्शक है टाटा मोटर्स। तो दोनों ही ले लेते हैं क्योंकि काफी दोनों में ही हलचल मची हुई है। सर, मेटल पे आप लोग कह रहे हैं कि काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय जो हलचल चल रही थी वो थोड़ी कूल डाउन हो रही है, तो क्या वक्त आया है जो है मेटल में थोड़ा फोकस बढ़ाने का? और अगर फोकस बढ़ाना है तो स्टील पे बढ़ाएं, या कॉपर में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वहां एक्सपोजर रखें? आपकी क्या सलाह रहेगी? ये टाटा स्टील खरीदना चाह रहे हैं। जब तक आपने बताया मैंने कई स्टॉक्स को स्कैन करने की कोशिश करी। फिलहाल मैं आपको क्लियरली बता दूं, टाटा स्टील नहीं खरीदना है, वेट करिए, अभी इसको 155 आने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने करा है फोन तो आपको मौका नहीं मिलेगा। सेल खरीद सकते हैं करंट लेवल पर, सेल SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी, वो यहां पर अच्छा लग रहा है, वो 150 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। टाटा स्टील चल चुका है। अब इसी सेल को जो मैं सर्च कर रहा था तो मुझे SJVN भी एक नजर आ गया जो 100 रुपए के पास चल रहा है, पावर सेक्टर का है, और लग रहा है कि 120-25 तक जा सकता है, नहीं 25% मुनाफा दे सकता है। तो धीरेन्द्र भाई आज मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की राय दी जाए और कहाँ बाजार में बताया जाए, तो फिलहाल मैं रिपीट कर देता हूँ धीरेन्द्र जी। वैसे भी धीरेन्द्र को मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। आप नोट करें, नहीं करें आप रिपीट मत करिएगा, उसको नोट करने दीजिए। तो फिलहाल सेल का टारगेट है 150 रुपए का, स्टॉप लॉस बनता है 115 रुपए का, और SJVN का टारगेट है 125 का, स्टॉप लॉस बनता है 95 रुपीज का, एंट्री बनती है। ठीक, तो SJVN पे नजर आप लोग रखिए यहाँ पर, और SJVN भी आज की चर्चा का विषय रहेगा 2:30 बजे वाले शो का। सर, एक टाटा मोटर भी बता दीजिए सर इस समय, क्योंकि कुछ एक गाड़ियां भी इन्होंने लॉन्च की है और काफी जो है चर्चाओं में इधर है, तो क्या अभी भी अपसाइड बाकी है यहाँ पर? नहीं, मुझे लगता है ये 730-35 रुपए का जो लेवल है काफी ओवर प्राइस लेवल है, करेक्शन आने दीजिए, 680 के आसपास आएगा तो ही बाय करेंगे। ठीक, चलिए, ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है हमारे अगले दर्शक BSC को लेकर के। काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। BSC में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, आज भी हम देख रहे हैं कि BSC में अच्छी तेजी जो है वो बनी हुई है। और कितनी तेजी बाकी रह गई सर BSC में? अभी क्या जो लोगों के पास है होल्ड करें, कोई गुंजाइश है अभी फ्रेश बाय की? देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, 2459 2460 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर? 10-12-13% चला है इधर, BSC चला, CDSL चला, MCX में भी कुछ हलचल रही। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन शेयरों पे? अब देखिए, स्प्लिट होने के बाद शेयर में थोड़ा मोमेंटम आता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, काफी ओवर प्राइस दिखाई दे रहा है, और यहां से अगर गिरावट आई तो वापस से 1800 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं समझिए कि शेयर जो है वो सस्ता मिल रहा है, स्प्लिट होने के बाद इस रेट पर आया है और तब भी ओवर प्राइस पे ही जा रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और यहां से एक बार को फ्रेश बाय करने से बिल्कुल अवॉइड रखना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड रखना चाहिए। इस बीच सर IRFC को लेकर के कई सारे सवाल हैं। IRFC के माध्यम से आपसे जैसे हम सवाल आपसे लगातार करते ही हैं कि अब जो आज 2-2.25% के आसपास की तेजी IRFC में है, क्या रैली अभी पूरी हुई, जान बाकी है RVNL IRFC जैसे शेयरों की? अगर आप
2-3 मिनट में रेलवे काउंटर्स को कवर कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए विपुल जी, रेलवे काउंटर तो कवर कर लेंगे, लेकिन मैं दर्शकों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने आईआरएफसी में पैसे बनाए या नहीं बनाए, और मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं इसका रीजन आप बता सकते हैं? नहीं बिल्कुल सही बात है। आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, ये मतलब जिस टाइम पे, मतलब ठीक है अभी नए दर्शक काफी जुड़ गए होंगे, लेकिन जिस टाइम पे आपने आइडेंटिफाई किया था उस टाइम पे पीएसयू की बात भी नहीं हो रही थी। उसके बाद पीएसयू चले भी खूब, फिर पिटे भी खूब, फिर दोबारा आप मोमेंटम में आ रहे हैं। लेकिन शेयर बिल्कुल, अगर जो लोग शुरू से आपको फॉलो कर रहे होंगे, तो चाहे आईआरएफसीआई हो या फिर आरवीएनएल हो, जेडब्ल्यूएल हो, इन सब में लोगों ने पैसे बनाए होंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सर। जी सर। देखिए, मैं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि अगर आपने पैसे बनाए हैं तो बिल्कुल शुक्रिया भेजिए, और विपुल जी के नंबर पे भेजिए। विपुल जी का नंबर है 9891, अरे सर और बस लास्ट में बस आता इतना है पर्याप्त। 428। बाकी अरे बीच में आप लोग गेस कर लीजिएगा। इतनी मेहरबानी मत कीजिए। ये जो दबाव है, जो व्हाट्सएप पे आपको कॉल आती है ना, आप ही झेल सकते हैं। मैं बस कार्यक्रम खत्म, उसके बाद से थोड़ा सा दीन दुनिया से अलग हो जाते हैं। ये आप ही देखिए सर। देखिए, मैं दर्शकों से जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे बहुत मजा आता है जब मुझसे कोई विपुल जी कभी कोई पंगा करते हैं, तो मैं हमेशा यही इनको धमकी दे देता हूँ, आपका नंबर जो है मैं एक्सपोज कर दूंगा। और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि लोगों का प्यार, बहुत ज्यादा प्यार अगर हो जाए तो भी कभी कभी परेशानियां खड़ी हो हाँ जाती है। नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो सर 428 इनका लास्ट का नंबर है। अब बस बाकी बस सर, मतलब आप चाहते नहीं है कि मैं मतलब सुकून से मतलब सो सकूं। नहीं, देखिए एसजेवीएन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई, अभी जस्ट रिसेंट रिकमेंडेशन थी 125 रुपए पे 140 चल रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन टारगेट अभी भी इंक्रीज है 148 155। तो आईआरएफसी को होल्ड करना है। राइट्स की बात करें तो वो भी 276 चल रहा है, 330 की क्षमता रखता है। रेल टेल की बात करें तो वो भी 410 की क्षमता यहां पर रखता है। और ओवरऑल इस समय अगर थोड़ा करेक्शन मिल जाता है तो मुझे लगता है कि रेलवे काउंटर पे यहाँ पर बाय की ही रणनीति रखिएगा। फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर करेक्शन के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ऑल रेल स्टॉक्स को आप बाय और होल्ड पे रखिए, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ सके। ठीक, तो अभी आप लोगों को, जो लोग सवाल कर रहे हैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह या फिर एग्जिट करने की सलाह, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। अभी जो है शांति के साथ पड़े रहिए, वो फिलहाल के लिए सलाह आप लोगों के लिए है। कोचिन शिपयार्ड पे प्रिया जसरोटिया जी का प्रश्न है, और प्रिया जसरोटिया जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, आई एम फ्रॉम दुबई। दुबई से बोल रही हैं प्रिया जसरोटिया जी। तो काफी सारे सवाल आपने भेजे हुए हैं, तो 2 सवाल आपके डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कोचिन शिपयार्ड और एक एसबीआई। कोचिन शिपयार्ड डिफेंस की कंपनी, कह रही है कि शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, और एसबीआई को लेकर के भी ये जानना चाह रही हैं। तो कोचिन शिपयार्ड अभी आज 1.25% के आसपास की गिरावट है। मुझे आपने नहीं बताया कि किस भाव पे लिए हुए हैं। एसबीआई इन्होंने 800 पे लिया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है सर। क्या सलाह रहेगी अभी इन दोनों शेयरों पे? तो 6 रुपए के नुकसान पे है एसबीआई पे अभी। देखिए एसबीआई तो यहाँ पर होल्ड कर लीजिए, थोड़ा एवरेज करना है तो एवरेज करके रखिए, 830 रुपए तक ये लक्ष्य जाता हुआ नजर आएगा। और जहां तक कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो देखिए 2100 का टारगेट था, अचीव होने के बाद अब 1880 के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा करेक्ट अभी और होगा, और 1820 तक के लेवल आ सकते हैं। तो अगर दोबारा खरीदने की तैयारी करनी है तो मौका आपको मिलेगा, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। ठीक, ये सलाह जो है निकल करके आ रही है। इधर कुछ दिन में सर काफी ज्यादा सवाल प्रोटीन ई जीओवी पे काफी ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि डिस्कशन कम हुआ है इस पर, शेयरों पर, लेकिन कारण नहीं पता। अभी जो है 981 के आसपास चल रहा है। एक महीने में लगता है शायद यहाँ पे कुछ खबर भी थी शायद प्रोटीन ई जीओवी पे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पर? बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जिन लोगों के पास भी, जिन्होंने भी होल्ड किया, उनको काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। अब क्या करें? क्या होल्ड करने के अलावा कोई विकल्प बचा है? देखिए विपुल जी, फिर वही मैंने कहा ना कि एक पंगत लगाइए, 10 लोगों को बिठाते हैं और ज्ञान बांटते हैं कि ये ऐसा है, कंपनी ऐसा कर लेगी। मैं तो कहता हूं भैया देखो, क्लेवर बनो, चालाक बनो, मौका पड़े निकल लो, मौका रहे तो लड़ लो,
दोनों चीजें स्टॉक के साथ करनी चाहिए। फिलहाल स्टॉक पूरी तरह से डाउन ट्रेंड पे है, 980 चल रहा है और 750 के आने की क्षमता दिखा रहा है। थोड़ा बहुत पुल बैक करेगा, एक दिन 1000 रुपए आ जाएगा, फिर खरीद लोगे, फिर 750 की तरफ बढ़ जाएगा तो फंस जाओगे। और वैसे भी जब लिस्टिंग अच्छी हुई हो तो प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। एक साल में सारी जान निकल चुकी, एक साल में 36% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 36%, 3 महीने में 29% और 1 महीने में ही 30% गिर चुका है स्टॉक। और गिरने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है एग्जिट बनता है। बाकी प्रोटीन कुछ रहा नहीं, आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो यूरिक एसिड जरूर बढ़ जाएगा। चलिए जरा हमारे नियमित दर्शक हैं अंकुश अग्रवाल जी की एंट्री हो गई है और अंकुश जी एक नई शेरो शायरी के साथ आए हैं। कह रहे हैं जीतोगे तुम भी अगर इरादा करोगे, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करोगे, अपने आप से अगर आज ये की वादा करोगे, चट्टान की तरह जिंदगी में मजबूत बनोगे अगर रवि सर पे भरोसा खुद से ज्यादा करोगे। अगर रवि सर पे भरोसा खुद से ज्यादा करोगे। वाह, मतलब अद्भुत टिप्पणी सर यहाँ पे अंकुश जी की तरफ से आई है। कुछ कहना चाहेंगे अंकुश जी को सर? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जब आपका ये शेर पढ़ रहे हैं तो मैं रिपीट कहूंगा कि एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। हालांकि मैंने सुन लिया है, लेकिन एक लोगों के सवाल इतने आने लगते हैं। देखिए मेरे को सवाल मत भेजिए, मैं नहीं ले सकता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने विपुल जी का नंबर अभी रिपीट किया था ना, 989142 लास्ट में। इनको तुम करिए, ढूंढिए। ये आपने नई कमजोरनेस ढूंढ ली है सर दबाने के लिए। ये मतलब जो है चलिए हमारे एक दर्शक हैं रशांश। नहीं, मैं कह रहा था विपुल जी प्लीज एक बार पढ़ दीजिए। हाँ, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करोगे, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करोगे, अपने आप से अगर ये वादा करोगे, चट्टान की तरह जिंदगी में मजबूत बनोगे अगर रवि सर पे भरोसा खुद से ज्यादा करोगे। तो अगर रवि सर पे भरोसा खुद से ज्यादा करोगे, ये इन्होंने कविता लिख करके भेजी है आपके लिए। लेकिन सर मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आप मेरे पे नहीं, खुद पे भरोसा ज्यादा करिए। और जब आप खुद पे भरोसा ज्यादा करेंगे तो आप उसी पे ज्यादा भरोसा करेंगे जो आपके साथ चलने वाले लोग हैं। मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि देखिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ हमेशा ऐसे लोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं विपुल जी को आज खूब छेड़ रहा हूं, आज मेरा मन है विपुल जी को परेशान करने का, तो इसलिए परेशान कर रहा हूं। लेकिन यही है जो आगे बढ़ा रहा है, यही है जो आगे दौड़ा रहा है, यही है जो प्यार हमारा बढ़ा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो आप लोग कमेंट करते हैं, दिल खुश हो जाता है। थोड़ी देर ना स्टॉक मार्केट से एक सेकंड के लिए ऐसा फ्लिक्स आ जाता है। एक बार एक पॉडकास्ट में मैं विपुल जी आपको एक शेयर करता हूँ, मिलेगा तो मैं कभी शुभम जी के साथ पॉडकास्ट करूंगा तो अपनी पर्सनल भी थॉट को कभी शेयर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। लेकिन छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूं अगर आपकी परमिशन है तो। जी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सर एक बार मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा था तो किसी ने ये बोला कि आप इतने टीवी शोज करते हैं, आप अपना काम भी करते हैं, आप अपना काम कब करते हैं और क्या आपके काम में मन ज्यादा लगता है या टीवी शो में ज्यादा मन लगता है? बड़ा दुविधा वाला सवाल था। अगर मैं कह दूं कि टीवी शो में मन ज्यादा लगता है तो ऑफिस वाले नाराज, और अगर कह दूं कि ऑफिस में मन लगता है तो टीवी की जनता नाराज, की मतलब इनको हम फोकट में ही देख रहे हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैंने बड़ा सोचा और बहुत सोचने के बाद मैंने एक आंसर निकाला जो मैं आपसे शेयर करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और आंसर ये निकला कि स्टॉक मार्केट की जो ये दौड़ है, जो भाग दौड़ है, वो बहुत फास्ट है। और इतनी फास्ट है कि आप सुबह 9:15 बजे से नहीं, आप बल्कि 24/7 स्टॉक मार्केट पे अगर काम करते हैं तो आप बिजी ही रहेंगे। कभी युद्ध परेशान करेगा, कभी जियोपॉलिटिकल, कभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस, कभी गोल्ड के प्राइसेस, कभी स्टॉक की न्यूज, कभी प्रमोटर, ये सारे परेशान करते रहते हैं। और आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, क्यों अच्छा है, किधर जाएगा। और उसमें जो खूबसूरत पल निकलते हैं जो आपके मन को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर देते हैं। एक ही तरीके का जॉब करेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन जब आप टीवी शो करते हैं ना तो ये एक तरीके से मेरा एंटरटेनमेंट भी मुझे होता है और मेरे माइंड को कहीं ना कहीं से रिलैक्स भी करता है। और जो मेरा एक रूटीन काम है उससे थोड़ा हटकर एक ऐसा काम है जिसमें मेरा मन बहुत लगता है। तो मुझे लगता है कि ये क्यों मैंने आंसर दिया, क्योंकि दर्शकों का प्यार अगर आपको मिलता रहे तो आपकी लाख थकान दूर हो जाती है। विपुल जी अभी अगर भाभी जी से आज लड़के आए होते तो आपको गुस्से में बात कर रहे होते, लेकिन जैसे एक प्यार सा कमेंट आ जाता है
तो आप विपुल जी का देखिएगा एकदम जोश में आ जाते हैं। विपुल जी ने जोश में आज स्टार्ट किया था, उन्होंने राय दिया, मैंने बिल्कुल गर्म पानी देखिए मंगवाया, पिया, और उसके बाद मेरी आवाज में दबंगई आ गई नहीं बिल्कुल सर, आवाज आपकी दबंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा शाम तक जो है खाली मतलब घर पहुंचने के बाद गर्म पानी के साथ जो है मिला करके आप सेवन कीजिए, आपको काफी राहत कल तक और मिल जाएगी। तो हम चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं रशांश, इन्होंने जो है धनराशि भी भेजी है और अपना सवाल भी पूछा है। यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या टारगेट हो सकते हैं। अभी जो है यथार्थ पर अगर हम नजर डालें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 529 530 के आसपास चल रहा है। सर ये फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं या नहीं ये पता नहीं, लेकिन @CMP लिखा हुआ है इन्होंने। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए। देखिए फिलहाल तो यथार्थ हॉस्पिटल में अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिख सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपका ट्रेंड है और आपको लगता है कि आपको स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, तो आप यहाँ पर अभी जल्दबाजी मत करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यथार्थ हॉस्पिटल का अपसाइड का जो मोमेंटम है वो अभी 580 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। 530 चल रहा है, तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं हेलो रवि सर, विपुल सर को नमस्कार, हम काफी कुछ सीखते हैं इस प्रोग्राम से, रवि जी को रोज बुलाया करें प्लीज। तो सर एक हमारे दर्शक है चिराग जी, वो रोज आपके सर हफ्ते में आप लोगों की निवेदन तो था ही था, और आप लोगों के निवेदन को मिला करके हमारे निवेदन पे हफ्ते में 2 दिन तो रवि सर आ ही रहे हैं। तो ऐसा आप कोशिश रहती है कि आप लोगों के जो सवाल रहे उन तक पहुंचाने की काम हम करते रहें। तो ये आपको नियमित रूप से देखना चाहते हैं सर। एनबीसीसी पर सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे पॉजिटिव कमेंट का, लेकिन भैया आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। हमारे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शो करते हैं, कंपनी वाले कहते हैं कुछ तो काम किया करो तो कहते हैं कि दिन के अगर आपने अभी हम लोग ये 1.25 घंटा 1.5 घंटा शो निकल जाता है, हफ्ते में 7-6 घंटे डिसाइड होते हैं, तो सर बड़े दबाव होते हैं, ऑफिस में बड़ी टेंशन भी हो जाती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग प्यार देते हैं, कुछ लोग द्वेष देते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि हर एक दिन करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट विपुल जी तो ये शो 2:30 बजे तक खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही 2:10 होता है मेरी टीम आकर यहाँ पर बैठ जाती है। तो और मैंने रिक्वेस्ट भी करी है, विपुल जी ने बड़ी शालीनता के साथ उसको एक्सेप्ट किया, और 2:13 पे वो मुझे हमेशा फ्री कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। मैं बात का कह नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, परेशानियों में दौर में और आप मदद कर रहे हैं और इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये चीजें सर हम आप लोगों के लिए शो लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। और आपसे बस हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं करिए, व्हाट्सएप स्टेटस आपका हमें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे शो लगाइए सर, ताकि और ज्यादा संख्या बल जो है लोगों का हमें मिल सके। और इस बीच सर जो एनबीसीसी पर इनका सवाल था वो रह गया। 104 पे लिया हुआ है एनबीसीसी, कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कब करना है सर जी, ये बता दीजिए। तो 104 10 रुपए बन रहे हैं इनके, कहां पर एग्जिट किया जाए, अभी होल्ड करना चाहिए, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे क्या सर? बिल्कुल 110 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर लीजिए, 10% तब भी आपको मिलेगा, और नहीं तो फिर बढ़ करके आपको 25% तक मिलने की क्षमता रखता है। ठीक, अंकुश जी कह रहे हैं मंजिल की तलाश में सफर पे निकल आया हूँ, मंजिल की तलाश में सफर पे निकल आया हूँ, मुश्किलों भरे हालात में घर से निकल आया हूँ, रवि की रोशनी से रोशन हो जाऊंगा, रवि की रोशनी से रोशन हो जाऊंगा, इसलिए चांद बन के रात में निकल आया हूँ। वाह 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 वाह, मतलब जो है आप के लिए लोगों ने मतलब टिप्पणियों की बाढ़ जो आ रही है, वाह बहुत शानदार बहुत शानदार। इन सब के बीच में सर जरा हम लोगों ने एक शेयर पे जरूर कोई बात है, मैं 2 शेयर पे चर्चा की थी, जरा उस पे जरा बातचीत कर लेते हैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिली, खासतौर से एल्टी फूड्स में आज 1.5% ऊपर है, 420 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो पहले जरा एल्टी फूड्स में जो 18% की रैली 1 महीने में रही है, जब हमने बातचीत की थी उस समय क्या कुछ कहा था रवि जी ने, आइए जरा पहले उसको सुन लेते हैं। 2 स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं, करंट लेवल पर भी एंट्री करनी चाहिए एटलीस्ट 40-50%, और थोड़ा सा अगर 10 रुपए का करेक्शन मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा होगा, और लेकर चलें 340 से 350 से 360 के बीच का स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करें तो 52 वीक हाई टारगेट जो कि 451 है वो चेस्ट होके
480 रुपए तक की क्षमता रखता है, और लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक। सर अब क्या करना चाहिए? कायम है उस पे टारगेट पे, कुछ बदलाव? अभी 2% के आसपास की तेजी, 420 के आसपास का लेवल, आपकी सलाह क्या रहेगी एलटी फूड्स को लेकर के? देखिए, फिलहाल तो तेजी है, 450 के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई देंगे, और अब तो 400 के स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर ऐड करना चाहिए। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उस दिन शर्ट बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन और मैंने आपको बोला भी था। बिल्कुल विपुल जी, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए भाई, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने सिर्फ ये शुभम जी ने एक अच्छी खासी R&D करी थी, जी। और जरूर क्या बात है, मैं क्या बात है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, और जरूर क्या बात है का जो एपिसोड था वो हिट होता हुआ इसीलिए नजर आ रहा है, और आप लोग उसको बहुत लाइक भी कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ये निकालने की कि कौन स्टॉक आपको क्या कराने वाला है। तो यहाँ पर उस स्टॉक को हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, उसी पे डिस्कशन हुआ था। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, और चल भी रहा है, टारगेट अचीव करने के बाद दौड़ भी रहा है। तो फिलहाल 400 के स्टॉप लॉस से अभी बिल्कुल होल्ड करिए, 450 तक की क्षमता यहाँ पर ये आसानी से दिखाएगा, और बिल्कुल फॉलो करते रहिए, फिर वेट करिए, आएंगे जल्दी आपके शुभम जी। आप परसों ही आएंगे सर? परसों आएंगे और उनसे फिर अगले शेयर पे बात होगी। और सर इसी बीच जरा एक और शेयर था, इंटर आर्क जो है, उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। आज जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, लेकिन काफी मतलब शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है। और जो है, क्या कुछ कहा था आपने, उस क्लिपिंग को भी जरा अपने दर्शकों को सुनाए। मुझे लगता है कि कंपेयर टू पीयर अगर फंडामेंटल देखें तो वो भी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो जरूर कोई बात में ये बात तो दिखाई दे रही है कि स्टॉक की चलने की तैयारी यहां से स्टार्ट हो सकती है। कहां तक जाएगा? पहला टारगेट 1890 और दूसरा टारगेट 2000, इन लेवल्स को पहले छुएगा। अगर कोई करेक्शन मिलता है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। 2000 का टारगेट आपने बोला था, 2100 के ऊपर खड़ा है सर। तो क्या शानदार रैली रही है यहाँ पर, जरूर कोई बात है का शेयर। अब इतनी शानदार रैली के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है, क्या करें अब यहाँ पर? देखिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और जो टारगेट दिए थे 2000 उनके आसपास कंसोलिडेट करने पे फिर से वापस से इसमें एक रैली दिखाई देगी। लेकिन पहली पार्टी तो एक बार को हो चुकी है, दूसरी पार्टी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, और 2050 2000 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ में फिर से बाय की रणनीति बनाई जा सकती है। टारगेट आपके 2200 रुपए तक के देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा समय लगेगा। इस बार थोड़ा समय लगेगा। और इसी तरह के 2 शेयर जो है हम लेकर के आएंगे परसों भी, बुधवार को दोपहर 1:30 बजे। तो बने रहिएगा लगातार हमारे साथ, बोनस के साथ रहेंगे, बोनस आपको मिलता रहेगा। अब हमारे जो अंकुश जी कह रहे हैं, विपुल सर इज द बेस्ट एंकर एवर। थैंक यू सर। कह रहे हैं एंड रवि सर इज द बेस्ट एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। रवि सर, आप कंपनी छोड़ करके बोनस पर ही रहो बस हर रोज। मतलब खाना पीना कैसे चलेगा सर? कैसी बात कर रहे हैं सर? मतलब नहीं विपुल जी, मैं ये थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आप मित्र है इसलिए बोल सकता हूं, कोई और होता तो नहीं बोलता। नहीं। लेकिन खाने पीने के लिए तो मेरे बंधुओं का घर इतना बड़ा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारे दर्शक इतने हैं कि खाना पीना सब कुछ जो है उसकी सेवा सत्कार वो कर लेंगे। आप भी हमारे साथ कभी एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि एक दर्शक हैं, वो आपके ही, उससे उनको मैंने शायद आज मंडे का टारगेट दिया था, और उन्होंने आज जो है वो लंच के लिए बोला है, तो अभी 2:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं वो। उन्होंने एक रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजा है, गाड़ी भेजी है कि हम लोग आज साथ में लंच करेंगे। तो बहुत धन्यवाद सर, ऐसे प्यार आपके मिलते रहते हैं। नहीं, खाने पीने का मतलब खाली खाना पीना नहीं था, लेकिन प्यार तो आपको भरपूर मिल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरीके से प्रेम बना रहे दर्शकों का। और आप लोग जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाते रहिए कार्यक्रम को। और इस बीच अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है आईपीओ हो तो ऐसा। आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी। जी हाँ, आईपीओ बाजार से जब भी कुछ घटता बढ़ता है, नजरें हमारी बड़ी पैनी रहती हैं। और चाहे वो कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर के हो, कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर के हो,
या फिर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हो, ये तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहते हैं। और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईपीओ बाजार में कि क्या कुछ हलचल चल रही है बताने के लिए। हर्ष बताइए। बिल्कुल सर, तो 2 आईपीओ खुल चुके हैं। पहला जो है शेलर्स, जिसको लीला होटल्स के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एजीएस टर्मिनल। तो सबसे पहले हम लोग लीला होटल यानी शेलर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए आज खुल चुका है, 26 तारीख है। बंद कब हो रहा है? वेडनेसडे को 28 मई को बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट की बात करें तो 29 मई को अलॉटमेंट होगा, थर्सडे वाले दिन। और क्रेडिट आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में कब क्रेडिट होने जा रहे हैं? तो ये फ्राइडे को, इस हफ्ते के आखिरी में 30 मई को हो जाएंगे। लिस्टिंग कब हो रही है? लिस्टिंग हो रही है मंडे को, यहाँ पर 2 जून की बात की जाए। इंपॉर्टेंट कौन कौन से और चीजें यहाँ पे देखिए, इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 413 रुपए से लेकर 435 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पे प्राइस बैंड है। लॉट साइज देखें, 34 शेयरों का लॉट साइज है। एक रिटेलर को कितना निवेश करना पड़ेगा यहाँ पर? अगर एक लॉट लेना हो तो 14,790 रुपए। इशू साइज कितना बड़ा है? देखिए 8 करोड़ से ज्यादा शेयर है, करीब 3,500 करोड़ की वर्थ का यहाँ पर ये आईपीओ है। फ्रेश इशू यानी 5 करोड़ 74 लाख के आसपास है, यानी कि ये करीब 2,500 करोड़ हो गए। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 2 करोड़ 29 लाख शेयर्स हैं यहाँ पे, यानी कि 1,000 करोड़ का ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आपको कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे बताते हैं आपके सामने, ये देखिए। लेकिन इससे पहले आप एक चीज जरूर जान लीजिए कि अभी जो है प्री इशू की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% और इसके बाद पोस्ट के बाद ये करीब 75% रह जाएगी यहाँ पर। अब इसके अगर आप फंडामेंटल्स देखें यहाँ पर तो देखिए मार्च 2023 में जो था एसेट जो थी वो 5,875 करोड़ के आसपास थी, वहां से ये बढ़कर 7,000 साल 2024 में ये 7,061 करोड़ पे पहुंच गई, और 31 मार्च 2025 तक ये 8,267 करोड़ पे पहुंचते दिखी है। रेवेन्यू के मोर्चे पे बात करें तो ये भी साल दर साल के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है लगातार। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाए यहाँ पर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखिए साल 2023 में ये 61 यहाँ पे करोड़ के लॉस में था साफ तौर पे। उसके बाद ये लॉस घटते घटते 2 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 31 मार्च 2025 तक, ये साल के हिसाब से पूरा देखें तो 47 करोड़ के प्रॉफिट में है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी जो फाइनेंशियल ईयर चालू वित्त वर्ष शुरू हुआ है, इसके 2 महीने में ये कंपनी वापस लॉस दिखाने लग गई है। और इसके अलावा अगर आप इसमें और 2-3 चीजें देखें, यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें या फिर पी देखें, वो नेगेटिव यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए ग्रे मार्केट की स्थिति क्या है, प्रति शेयर के हिसाब से 13 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गया पहला आईपीओ। चलिए, पहला आईपीओ सर लीला होटल्स कैसे देख रहे हैं रवि सर आप? क्या जो अब गर्मी का माहौल है, गर्मियों की छुट्टी है, आने वाले समय में को लेकर के क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? क्या अभी के सेंटिमेंट भी प्ले करेंगे? फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए? देखिए यार, इससे अच्छा तो लीला होटल ही कर देते। ऐसा ट्रिम ट्विस्टर है कि मैं नाम ही नहीं ले पढ़ पाऊंगा। नहीं, मैंने आप देखिए, आपसे ज्यादा समझदारी मैंने देखा। मैंने चुपचाप ही लीला होटल बोल करके किनारे हो गया। मैं ये टंग ट्विस्टर ये मैं हर्ष के ऊपर छोड़ दिया कि आप करो। नहीं हर्ष, लेकिन बड़ा अच्छा प्रोनाउंसिएशन। हर्ष प्लीज एक बार नाम लेना। सर शेलॉस। चलो सर, माफ करो आप लोग, नाम अगर गलत है तो, लेकिन लीला ही ठीक है। और लीला पे, इनकी लीला पे बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि ये लीला इतना कुछ खास कुछ कर नहीं रहा है। नंबर्स पे जाते हैं पहले, सबसे पहले आते हैं। देखो, पीयर कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, और हर्ष ने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहली बात है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। दूसरा, उससे भी बड़ी बात यह है कि नेटवर्थ इनकी जो है वो ओवरऑल अगर देखें तो बढ़ी है, लेकिन उसके साथ में रिजर्व सरप्लस घटे हैं, और साथ ही बोरोइंग जबरदस्त इनकी इंक्रीज हुई है। यानी कि प्रॉफिट को मेंटेन किया जा रहा है, प्रॉफिट है नहीं, बोरोइंग कर करके प्रॉफिट की बिल्टी को यहाँ पर कांस्टेंट किया गया। शायद मेरे ख्याल से ये आईपीओ के लिए एक्सरसाइज की गई होगी। क्लियर कट ना है ये ग्रे मार्केट प्राइस वाइज मत देखिए। 413 रुपए बहुत हाई प्राइस है। 213 होता तो शायद मैं सोचता भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर मुझे करना भी है तो मैं लेमन ट्री की तरफ ज्यादा मूव कर जाऊंगा। लेकिन अभी के हिसाब से लेमन ट्री का भी ट्रेंड देख लेते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सारी बुकिंग के बावजूद, जो अभी गर्मियों की होने वाली, तो उसके बावजूद होटल इंडस्ट्री में कुछ खास अट्रैक्शन नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन एक तरीके से पाकिस्तान और भारत का हुआ, उसकी वजह से काफी होटल इंडस्ट्री को नुकसान भी उठाना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहां पर इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल राय नहीं है। गलती से भी मत करिएगा और बचा कर रखिए, दूसरे आईपीओ को देखते हैं। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब रवि सर की मतलब इनके नाम में ही लॉस है ना, वो जो आखिरी में LOSS है, तो इसलिए मतलब अवॉइड ही कर दीजिए। वाह क्या बात है। ये खुराफात धीरेन्द्र जी की है, वो उन्होंने मुझे बताया कि इसके नाम में ही लॉस है। नहीं, धीरेन्द्र तो खुराफाती है, बल्कि मैं तो डायलॉग मुझे बोलना चाहिए था, शानदार। बहुत शानदार।
चलिए अब जरा दूसरी कंपनी पे आते हैं। हर्ष बताइए। जी, दूसरी कंपनी एजीज वोपैक टर्मिनल्स, और जैसे नाम से पता चल रहा है टर्मिनल्स, तो ये कंपनी जो है ओन करती है और ऑपरेट करती है कई तरह के टर्मिनल्स जिसमें आप गैस भी आती है और लिक्विड कई तरह की डिविजन्स आती है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स और ग्लासेस जो है ये स्टोर करती है बेसिकली। और यहाँ पर आप ये चीज समझिए कि साल 2026 के दौरान ये नई कैपेसिटी कमर्शियल जो है उसकी शुरुआत हो सकती है। तो कई तरह की रिपोर्ट्स आई है, तो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। अब हम इसके कुछ चीजें डेट्स इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। आईपीओ देखिए आज खुल चुका है, 28 मई को ये बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट जो है मई 29 तारीख को हो जाएगी इसकी अलॉटमेंट। आपके अकाउंट में डीमैट में कब क्रेडिट होगा, मई 30 को यानी शुक्रवार को। और लिस्टिंग भी इसकी सेम जून 2 को होने जा रही है, सेम यहाँ पर जो हमने शेलॉस में देखा था। इसके अलावा अब ये देखिए यहाँ पे इशू प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पे 223 से लेके 235 के आसपास है। यहाँ पे लॉट साइज 63 शेयरों का है यहाँ पर, और एक लॉट के लिए आपको 14,805 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इशू साइज की बात करें तो पूरे तरीके से ये आप देखिए एकदम यहाँ पे ओएफएस की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे एकदम फ्रेश है इशू। और 11 करोड़ 91 लाख शेयरों का यहाँ पर ये पूरा लॉट है। इसके अलावा अगर हम देखें और इसके अलावा फंडामेंटल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखिए एसेट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मार्च 2022 में 102 करोड़ के एसेट थे, वहां से बढ़कर काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, 3,481 करोड़। और इसके अलावा ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पे रेवेन्यू में आप देखिए नेगेटिव था एक, और उसके बाद हल्का सा यहाँ पे 355 करोड़ पे पहुंचा, फिर 570 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मोर्चे पे आप देखिए साल 2022 में नेगेटिव था, वहां से नेगेटिव देखने को मिला, थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती दिखी, और उसके बाद ये पॉजिटिव ट्रेंड में बदलता हुआ दिखा है। और ग्रे मार्केट की स्थिति देखें तो 14.5 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। 14.5 रुपए के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवि सर आपकी राय क्या रहेगी यहाँ पे? क्या मतलब जिस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको? पैसे लगा सकते हैं? देखिए थोड़ी सी दुविधा है एक्चुअली में। पूरे बिजनेस को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ये समझ नहीं आ पा रहा कि इनका बिजनेस का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन सा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ है, मुझे चिंता की बात जो नजर आ रही, चलो ठीक है कंपनी प्रॉफिट में है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, रिजर्व सरप्लस बिल्कुल जीरो है, लेकिन जो सबसे चिंता का विषय है वो है टोटल बोरोइंग। और बोरोइंग अगर आप देखते हैं तो वो 98 करोड़ से बढ़ करके हो गई है लगभग 2,500 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं से हो सकता है बिजनेस में बोरोइंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी और वो इम्पैक्ट धीरे धीरे करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि थोड़ा सा क्रियोस यहाँ पर बना हो। तो 100% तो नहीं कहूंगा कि आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए एक बार को आप बिड कर सकते हैं, बिकॉज 63 शेयर है, 15,000 रुपए लग रहे हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। और बड़ा डायलॉग याद आ जाता होगा आपको, रिस्क है तो कुछ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क ही लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा किया जा सकता है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मत सोचिएगा, नहीं तो फिर तो आप सोचते ही रह जाएंगे। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से एक बार को देखा जरूर जा सकता है। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए एक बार के लिए देखा जा सकता है, पैसे लगाए जा सकते हैं। ये सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर इस आईपीओ में निकल के आ रही है। तो ये फिलहाल के लिए 2 आईपीओ हो गए। और कुछ जानकारी आपके पास हर्ष? नहीं, फिलहाल के लिए 2 हैं, कल फिर खुलेंगे एक और आईपीओ आ रहा है तो उसके बारे में फिर जानकारी साझा करेंगे। बिल्कुल, उनके बारे में कल जो है जानकारी दी जाएगी। कल जो आईपीओ आ रहे हैं और आज जो खुले हुए हैं इसके बारे में भी अपडेट जो है अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे। क्या आप ग्रे मार्केट प्रीमियम में कई बार बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो जो अभी अपडेट होगी और सब्सक्रिप्शन के नंबर को लेकर के भी जो अपडेट होगी वो आपको कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आने के लिए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना है। चलिए एक आध सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से फिर तुरंत खबरों का खेल शुरू करते हैं। सर कोमल कुमार जी की टिप्पणी एक आई है, वो कह रही है सर मैं शेयर मार्केट में बिल्कुल नई एंट्री की है, जिसमें कि रवि सर के एडवाइस को आंख बंद करके फॉलो करती हूँ, आपके एडवाइस पर ही प्रॉफिट बुक किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल जी भरोसा करने के लिए। और यही रणनीति होनी चाहिए कि जब आप बहुत लोगों को सुन रहे हो तो किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। एक समय तक आप देखिए, सुनिए, समझिए, लेकिन जिसको अभी आप फॉलो करें
उनको पूरी तरह फॉलो करें। किसी एक की एडवाइस पे खरीद करके किसी दूसरे की एडवाइस का स्टॉप लॉस और किसी तीसरे के एडवाइस पर अगर टारगेट आप बुक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है और ज्यादातर लोग उसी वजह से नुकसान रहते हैं। रवि जी को फॉलो कर रही हैं, आपको प्रॉफिट होगा निश्चित रूप से। प्रीमियर एक्सप्लोसिव का सर एक सौरभ गोयल जी का सवाल है, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, खराब नतीजे रहे, सीधे 600 से अभी 500 पे आ गया है, क्या करना, क्या आपको लग रहा है कि अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है गिरावट में, या फिर अभी और नीचे आने का वेट करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच रखना चाहिए। अभी फिलहाल बिल्कुल भी बाय की यहाँ पर एक्टिविटी नहीं कर सकते। 500 के आसपास आएगा तो देखेंगे। 500 के आसपास आएगा तब देखा जाएगा। आईजीएल को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं सर, आईजीएल जो है कैसा आप देख रहे हैं? करें आपकी रिकमेंडेशन पर लिया हुआ है, कहां तक जाएगा? 205 पे लिया हुआ है इन्होंने, तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम आईजीएल का भाव देखें तो चल रहा है उसी के आसपास चल रहा है, तो क्या सलाह रहेगी सर? 205 206 पे ही चल रहा है। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और 225 का लक्ष्य दिया है सर, खरीदा अभी, ये होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करिए। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। अब जरा रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट खबरों के खेल का। खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं, कुछ एक खबरों पे बातचीत करेंगे। आज खबरें लिख कम पाए हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब नहीं थे, तो फटाफट जितना भी हो सके उतने शेयर लेकर के आए हैं, उस पर जरा टिप्पणी जानते हैं। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं जोमेटो को लेकर के, जिसका नाम अब बदल गया है इटर्नल। सर, जोमेटो के अंदर आज अच्छी खासी गिरावट, एक समय तो ज्यादा गिरावट बढ़ गई थी। यहाँ पर हुआ ये कि फुटसी रसल और एमएससीआई के अंदर इसका वेटेज जो है वो घट सकता है, और ऐसा एफएल कैप्टिव सर्विसेज के तरफ से अनुमान जारी किए गए हैं। तो ये जो इसके वेटेज घटने से करीब करीब 7,152 करोड़ के पैसिव आउटफ्लो यानी कि रकम यहाँ से निकल सकती है, इस तरह का अनुमान जो है यहाँ पर जताया जा रहा है। सर, अभी क्या करना चाहिए जोमेटो को लेकर के, जिस तरीके की आज गिरावट देखने को मिल रही है करंट लेवल पे? बहुत लोग आज सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है, क्या आपकी सलाह क्या रहेगी जोमेटो को लेकर के? अभी सर यही एक सिंपल सलाह है, जिस हिसाब से न्यूज है उसको देखें तो अभी वापस से 200 के आसपास तक के आंकड़े आ सकते हैं। मेरे हिसाब से दूरी बनाकर रखिए, फ्रेश खरीदारी की तो बिल्कुल कोशिश मत करिए, और अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी है तो निकल जाइए। अच्छा सर, इसमें और स्विगी में अगर चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, और स्विगी कैसा लग रहा है? क्योंकि काफी लोग जब तुलना भी करने लगते हैं 1% के आसपास की अभी गिरावट देखने को मिल रही है, क्या दोनों ही अवॉइड है? आप कैसे देख रहे हैं स्विगी को? अगर विपुल जी एक सवाल आपसे पूछूं कि स्विगी में ऑर्डर करिए या फिर जोमेटो में, कौन पहले ऑर्डर दे जाता है? नहीं सर, इसका उत्तर जो है कोई नहीं है, तो दोनों ही लगभग बराबर, या फिर मैंने, या हो सकता है जो लोग रेगुलर करते हो तो फिर उनके पास अनुमान होगा, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, तो आप बता दीजिए। नहीं, आपने आंसर दिया, आपने आंसर दे दिया कि वो आंसर लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, बात तो सही है, तो फिर रहने दीजिए, अभी दोनों के दोनों जो है अवॉइड ही कीजिए। यहाँ पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जहां पर की खबर एक और है, और वो है डीवीज लैब। डीवीज लैब पे जो है खबर लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर। आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इन्होंने एक ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ करार किया है सर, और ये करार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई दोनों के लिए किया गया है। इसके अलावा इन्होंने एक किसी और कंपनी के साथ ऑर्डर भी यहाँ पर डीवीज लैब को आज मिलने की खबर आई थी। हालांकि बात जानकारी थोड़ी सी लेट मिली, इसलिए ग्राफिक्स में नहीं है। कंपनी अपने एक्सपेंशन में करीब 750 करोड़ रुपए निवेश करने की भी योजना बना रही है। काफी सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से चौथी तिमाही के रिजल्ट्स के बाद हम लगातार शेयर के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं करीब 4.25% के आसपास कंपनी का में तेजी देखने को मिल रही है शेयर में। कंपनी की चौथी तिमाही मुनाफा जो रहा था वो 23% बढ़कर के 662 करोड़ रुपए रहा था। एक महीने में करीब 12% शेयर चल चुका है, आज भी 3.5-4% ऊपर है। सर, कैसे देख रहे हैं डीवीज लैब को आप? देखिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ चल रहा है, स्टॉक अच्छा है। फिलहाल 7,200 तक के आंकड़े आ सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन को होल्ड करके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोजीशन को फिलहाल के लिए होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है।
जेके सीमेंट जरा लेकर के आइए। शानदार नतीजे रहे थे जेके सीमेंट के, नतीजे काफी अच्छे रहे और नतीजों के बाद जो है कम शेयर में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथी तिमाही मुनाफा करीब 64% बढ़ करके 360.36 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय पे नजर डालें तो वो करीब 15.31% बढ़ी है और ये 3581 करोड़ रुपए के आसपास रहती हुई दिखाई दी है। Q4 एबिटा करीब 36.6% बढ़ करके 765 करोड़ रुपए रहा है। तो अच्छे नतीजे रहे हैं, उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं जेके सीमेंट के और आज हम 3% से ज्यादा की तेजी इस शेयर में आती हुई दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं। सर पूरे जो भी नतीजे आए हैं, सीमेंट के नतीजे अच्छे नहीं रहे, लेकिन जेके सीमेंट ने आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर जेके सीमेंट को लेकर के? आज इस शेयर में काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट अभी और बढ़ेगा, 5500 तक के लेवल आ सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें और 5500 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूली की जा सकती है। फिलहाल फंडामेंटल का असर और टेक्निकल चार्ट पर भी अच्छा लग रहा है जी। आज सर इसने अपना मतलब 52 वीक हाई भी छुआ, मतलब 5600 के क्रॉस किया था लेवल शुरू में और उसके बाद फिसला भी है। तो जो लोग अभी बने हुए हैं, वेट कर रहे हैं, तो क्या दोबारा रिकवरी की वेट करें या क्या? मतलब एक बार फिर से अगर आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दें यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा और ये वापस से अपने हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा और अगर 52 वीक हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक नया ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अभी 52 वीक हाई को एक रेजिस्टेंस के तरीके से लेकर उस लेवल का वेट करना चाहिए। ठीक, चलिए कोमल कुमारी जी की टिप्पणी आई है, नहीं सर एक्सपर्ट तो सिर्फ एक ही हैं रवि जी और भरोसा तो आप पर ही है। तो ये भरोसा का नाम जो है, जो रवि जी आपके ऊपर जो भरोसा है, लगातार टिप्पणियां लोगों की देख रहे हैं आप। और चलिए इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। बीईएमएल में काफी शानदार आज मूव देखने को मिल रहा है। इसके बाद जरा जो है चौथी तिमाही मुनाफे में हमने देखा 12% की बढ़त देखने को मिली, आय करीब 9.9% के आसपास बढ़ती हुई 1652 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। बीईएमएल में अच्छे नतीजों के बाद सर करीब 12% की तेजी आज देखने को मिल रही, 12-13%। क्या टिप्पणी रहेगी सर अभी फिलहाल के लिए बीईएमएल को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय चलिए लगता है बातचीत कहीं चल रही है। 13-14% के आसपास की रैली, शानदार मूव यहाँ पर अब जो है 500 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 4,223 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवि सर आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल सर, क्षमा करिएगा। इस समय भी फिलहाल देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीईएमएल में एक अच्छी खासी तेजी चल रही है और ये तेजी 4500 रुपए तक अभी जाती हुई नजर आएगी, इसलिए यहाँ पर वेट एंड वॉच करो और ट्रेंड अभी काफी तेज रहेगा और मेरे ख्याल से मुनाफा थोड़ा बढ़ने दीजिए। ठीक, इतने ही शेयर थे आज, लेकिन सर 1 मिनट बाकी है तो हम जरा चाहेंगे आपसे कि आज, क्योंकि आज बहुत सारे डिफेंस पे कोई बात नहीं हुई, बीएलएचएल में कोई गुंजाइश ऐसी लग रही है कि जहां पे आपको फ्रेश एंट्री अब करनी चाहिए? अगर आप 30 सेकंड 1 मिनट में उत्तर दे सकें तो फिर आपको धन्यवाद करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तो डिफेंस में एंट्री में एचएएल और बीईएल पे नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट बीईएल की बात करें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पर कर लीजिए, 1-2 वीक रुकिए, एंट्री मिल जाएगी। और ये जो बीईएमएल में तेजी आई है सर, उसमें क्या करें? फ्रेश एंट्री कोई गुंजाइश? अभी तेजी है, फिर फ्रेश एंट्री नहीं बनती, लेकिन 4500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग एक बार देखा जा सकता है। 4500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखा सकता है। सर फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट, यही है सही है का। सर यही है सही है में आज के कौन से शेयर रहेंगे सर? देखिए 2 शेयरों की चर्चा हो गई थी और धन्यवाद विपुल जी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए। नहीं बिल्कुल क्षमा करूंगा, मांगूंगा। फिलहाल देखिए यही है सही में 2 स्टॉक इस समय नजर आ रहे हैं। पहला स्टॉक है सेल, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम बना है और ये जा सकता है 150 रुपए तक। स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है छोटा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपको एक बड़ा फायदा मिल सकता है 115 रुपए का। और दूसरा स्टॉक जो है वो है SJVN,
करंट लेवल पर यहाँ पर खरीदारी की राय है, 125 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 95 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर मेंटेन करें और फ्रेश बाय करके पोजीशन को ऐड करें। मुझे लगता है 25% के रिटर्न जल्दी आपको मिल सकते हैं। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन रिकमेंडेशन जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए ताकि हम इसको रिपीट कर सकें और दर्शक जो लोग नोट डाउन नहीं कर पाए हैं उस पे जो है नोट डाउन कर लें। तो ये जो है टॉपिक जो है SJVN आपकी स्क्रीन पर है। 125 रुपए का लक्ष्य दिया गया है, आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 95 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा करके चलिए। SJVN लगातार जो है मोमेंटम में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी कंपनी जो है स्क्रीन पर लेके आ जाइए, सेल पे जो है खरीदारी की सलाह दी गई है। 115 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर 150 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी 127 128 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको नजरें बना करके चलनी चाहिए सेल और SJVN। चूंकि बात छिड़ी है SJVN की, तो अब से ठीक 14 मिनट बाद आपको बता दें कि तमाम जो पावर कंपनियां हैं, एक तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं SJVN पे ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं और सुजलॉन के अंदर भी हम देख रहे हैं ब्रेकआउट की स्थिति। 62 रुपए का की एक जो बाधा बनी हुई थी उसको जो है तोड़ दिया है सुजलॉन ने। लेकिन अब क्या करना है? फिर मिलेंगे। जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं, मुझे पता है बहुत लोग नाराज हैं, उनसे क्षमा प्रार्थी हैं और कोशिश करेंगे कल जो है इसी कार्यक्रम में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दें। बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज लेकर के आएंगे, सुबह 10 बजे इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर के आएंगे ताकि आपका पोर्टफोलियो लगातार चमकता दमकता रहे। मुझको फिलहाल के लिए इजाजत दे दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। Hello?